अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही मैंने मेरा व्लॉग बनाया है। आज आपके साथ मैं अपना दिन शेयर कर रही हूँ। सुबह का दिन था, फजर की नमाज़ के बाद मैं उठ गई थी, थोड़े काम किए, फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो उनके लिए मैं मेंदू वड़ा यहाँ पर बना रही हूँ। और मेंदू वड़ा बनाने के बाद मैं हस्बैंड को सर्व करने जा रही हूँ। हस्बैंड रेडी बैठे थे नाश्ते के लिए। नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल गए। उनके लिए मैं चाय गर्म कर रही थी, उनको मैंने चाय दी। सुबह का वक्त एक लेडी की लाइफ में बहुत भागम भाग वाला होता है। नाश्ता देना होता है हस्बैंड को, खुद नाश्ता करना होता है, कपड़े इस्त्री करने होते हैं, टिफ़िन हस्बैंड का पैक करना रहता है। बहुत हेक्टिक रहता है सुबह का दिन। फिर बच्चों के लिए नाश्ता मैंने थोड़ी देर बाद रेडी किया। बच्चे 10 साढ़े 10 तक उठ जा रहे हैं क्योंकि अभी स्कूल नहीं है ना, इसलिए। अयान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने एग बॉईल कर लिया था। अयान और ज़ियान दोनों को मैंने एग बॉईल करके दिया। देखिए यहाँ मैं अयान को दे रही हूँ और ज़ियान को मैंने कहा था कि अपने कपड़े चेंज करें क्योंकि वो कपड़े भिगा दिया था उसने ब्रश करने के टाइम पे, तो वो कपड़े ड्रेस चेंज करके आ रहा था। तब तक अयान अपना बॉयल एग एंजॉय कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। थोड़ी देर बाद ज़ियान भी आ गया और ज़ियान भी अपना एक खाने लगा। फिर मैंने एक आम कट किया। आम बहुत ज़्यादा गल गए थे तो कट नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसका प्यूरी बनाया। इसमें कंडेंस मिल्क डाल के मैं मिक्स करके बच्चों को दे रही थी। तो अयान ने मुझे देखा मिक्स करते हुए तो कहा कि मम्मा मैं भी मिक्स करूँगा। उसे बहुत शौक़ है मेरी हेल्प करने का, हर चीज़ में मेरे पीछे पीछे ही रहता है, किचन तक में भी मेरे पीछे रहता है। आज मेरे गले में बहुत दर्द है इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी ठीक नहीं निकल रही है, लेकिन वीडियो डालना था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर दोपहर का वक्त था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ से पहले खाना बना लिया था। दाल चावल मेरे रेडी थे। यहाँ पर मैं भरवा बैगन बना रही थी। मैं बैगन को कट कर रही थी और उसे देख भी रही थी क्योंकि बैगन में अक्सर कीड़े निकलते हैं ना। और फिर मैंने इसे पानी डाल के भिगा दिया था ताकि ये काले ना हो। यहाँ मैं अपना मसाला रेडी कर रही हूँ। मैंने सींग को भून लिया था, अक्खी लाल मिर्ची, ज़ीरा और सफ़ेद तिल जो होता है ना उसे भी भून के मैंने इसे पीस लिया। नमक डाल के इसे भर के मैंने बनाया। बहुत टेस्टी बनते हैं ये बैगन की रेसिपी, आप रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए यहाँ पर मैं मेरा मसाला रेडी कर रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा पानी डालकर पीसूँगी, एक पेस्ट तैयार करूँगी। इसी पेस्ट को हमारी जो बैगन है उसमें भरना है और उसे तलना है। तलने के टाइम पे मैं थोड़ा सा तेल और ज़ीरे का बघार या कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हो, ज़ीरा कड़ी पत्ता डाल के मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई होने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी डिश में जिसमें भी हमें इसे सर्व करना है। ऊपर से हम कोथिमीर डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। मेरे बैगन रेडी है और हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाया, बच्चों ने भी खा लिया था, मैंने जल्दी खिला दिया था। देखिए यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद हम खाना खा के थोड़ा सो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड तो होते नहीं, वो ऑफिस गए हुए होते हैं। तो हमारा यही रूटीन होता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और फिर थोड़ा सो जाते हैं। सो के उठने के बाद अयान को फीवर चढ़ गया था तो मैंने सोचा कि मैं गर्मा गर्म सूप बनाऊँ। तो कॉर्न रखे हुए थे, मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार से मैंने स्वीट कॉर्न लाए थे। अभी सीज़न है तो अच्छे मिल रहे हैं। मेरा कॉर्न रेडी था। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं डीमार्ट जा रही थी, देखो कितना हरा भरा पहाड़ है ना, इतना खूबसूरत लग रहा था ना। मैं माथेरान साइड रहती हूँ ना, तो नेरल में रहती हूँ, तो यहाँ ज़रा सी भी बारिश गिरती है ना तो सब कुछ बहुत सुहाना हो जाता है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना बाहर निकलने के लिए कि पूछिए मत। रास्ते में ये एक विला है, विला इन द सेंस कि एक रिज़ॉर्ट है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ भी होती हैं। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ये विला, तो मैं वही दिखा रही थी आपको। देखिए मैं और हस्बैंड जा रहे थे डीमार्ट। मैंने बच्चों को नहीं लिया था, सामने आंटी आए हुए हैं ना, तो मैंने बच्चों को उनके पास छोड़ा। रास्ते में बहुत बारिश हो गई थी, हम भीग गए थे तो हम साइड में खड़े हो गए। ये एक शेड था, किसी की दुकान थी तो वहाँ बहुत बड़ा शेड लगा हुआ था तो हम वहाँ खड़े हो गए क्योंकि भीगना मुनासिब नहीं था। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हस्बैंड ने कहा कि भीगते नहीं है। वो बेचारे भीग गए थे, मैंने बुर्का नकाब डाला था तो मैं नहीं भीगी। थोड़ी देर बाद बारिश हो रही थी लेकिन हल्की हो गई थी, तो हमने सोचा कि कब तक वेट करेंगे, बच्चों को भी छोड़ के आए, तो हम निकल गए थे वहाँ से। लेकिन रास्ते में बारिश और तेज़ हो गई तो एक यहाँ पर ये दुकान थी, मुझे भूख लग रही थी तो हमने वड़ा पाव, मतलब मेरे लिए हस्बैंड ने वड़ा पाव लिया था, अपने लिए भजिया लिया था, भजिया पाव। लेकिन वड़ा पाव मुझसे खाया नहीं गया क्योंकि उसमें चटनी जो बहुत तेज़ थी और मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। फिर हमने चाय एंजॉय करी दोनों ने। हस्बैंड मेरा क्लिप ले रहे थे तो मैंने स्माइल दे रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि बस 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 अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे।
इसलिए मैं उनसे कह रही थी बस मेरा क्लिप मत लीजिए, क्योंकि मेरा फेस भी बहुत स्वॉलन था, बहुत सूजन आई थी। देखिए पहाड़ का व्यू आप देखिए, पूरा बादल उतरा हुआ है पहाड़ पे, इतना खूबसूरत मंज़र था ना कसम से। हमारे इंडिया में भी बहुत खूबसूरती है, स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा नेचर बहुत प्यारा है। देखिए हम डीमार्ट पहुंच गए थे। ये करजत का डीमार्ट है, क्योंकि हमारे नेरल में नहीं है डीमार्ट, अब तक नहीं आया है, तो हमें करजत या बदलापुर जाना होता है। मेरे लिए करजत कन्वीनियंट होता है, तो मैं करजत ही जाती हूँ ज़्यादातर। यहाँ मैं देख रही हूँ बच्चों के लिए क्या लेना है, क्योंकि अभी 9th से मेरे बच्चों की स्कूल खुल रही है, तो मैं उनके टिफ़िन के लिए देख रही थी कि मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ। यहाँ सब मैंने पैक कराया, पोहा वगैरह। इसका अलग से एक मैंने वीडियो डाला है, मेरा ग्रॉसरी हॉल। मंथली मैं डीमार्ट से क्या क्या लेती हूँ और मेरे को मंथ में कितना खर्चा होता है, कितना मेरा बजट होता है, और मैं कैसे पैसे कटिंग करती हूँ या कैसे मैं मैनेज करती हूँ मेरा घर, वो वीडियो मैंने डाला है। तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर मैंने 5 लीटर ऑयल लिया है। मैं हमारे घर में कम ही ऑयल यूज़ होता है, रमज़ान में थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। फिर मैंने घी लिया यहाँ से, ये घी बहुत अच्छा रहता है, अच्छा टेस्ट है, मतलब इसमें थोड़ा स्मेल भी नहीं आती ना। तो नॉर्मली हम देसी घी लेते हैं ना, तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, ये घी में स्मेल वैसी नहीं आती है। फिर मैंने मिर्ची पाउडर लिया, जो जनरल जो हमें मंथली में लगता है, मतलब जो हमारे राशन होते हैं, मैं वही लेती हूँ यूजुअली। और 1 महीना का मैं उठाती हूँ, ज़्यादा नहीं उठाती हूँ, क्योंकि हम सैलरी बेस्ड इंसान हैं। हस्बैंड सैलरी पे है मेरे, तो जब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही हम जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। हर एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली की यही लाइफस्टाइल होती है आई गेस। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, ये बॉटल अच्छा है, ये भी अदरक लहसुन पेस्ट अच्छा लगता है मुझे। इसमें ज़्यादा सिरका नहीं होता, वरना दूसरा ब्रांड लो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा सिरका या पानी यूज़ करते हैं। मैंने हींग उठाया है, ऑलिव ऑयल लिया था थोड़ा छोटा, ऑलिव ऑयल छोटा जो डब्बा था ना 200 ग्राम्स का था, उस पे बहुत ज़्यादा ऑफ़र थे, मतलब अच्छा सस्ता मिल रहा था, तो मैंने ले लिया फिगारो का। यहाँ मैं पापड़ देख रही थी, मुझे यहाँ पापड़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम है ना गार्लिक पापड़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिज्जत का गार्लिक पापड़ था नहीं, पेपर वाला था उड़द का। वो बहुत तेज़ लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, और बच्चों को वो तेज़ लगता है पापड़, तो इसलिए मेरे घर में मतलब यूजुअली गार्लिक पापड़ ही हम प्रेफर करते हैं, लेकिन नहीं था, तो इसलिए मैं वही हस्बैंड को बोल रही थी कि गार्लिक पापड़ नहीं है। फिर मैंने कुछ और पापड़ उठा लिया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इतनी दूर आई हूँ तो बिना पापड़ लिए तो मैं जाऊँगी नहीं, ज़ाहिर है। फिर मैंने वहाँ पर मेरी नज़र गई टमाटो प्यूरी की तरफ, तो एक रेसिपी आएगी चिकन अंगारा, इंशाल्लाह मैं वह रेसिपी जल्दी अपलोड करूँगी, तो उसके लिए मुझे टमाटो प्यूरी चाहिए थी, तो मैं वही ली। फिर हस्बैंड को मैंने बोला कि 10 kg का पैकेट उठा लो, मोगरा, इंडिया गेट का मोगरा हम ये यूज़ करते हैं डेली के लिए। जैसे नॉर्मल राइस जो बनता है ना, दाल राइस या कोई और ऐसा राइस, तो उसके लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। बिरयानी राइस मैं अलग से उठाती हूँ। फिर अभी बकरीद आने वाली है और बच्चों का स्कूल भी खुलने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे केचप चाहिए था उसके लिए, तो मैंने केचप उठाया। बच्चों के लिए जैम उठाया, मैंने छोटी बॉटल जैम ली, क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉटल मेरे फ्रिज में रखी हुई है, एक हाफ़ और एक फुल, तो इसके लिए मैंने छोटी ही बॉटल उठाया। फिर यहाँ पर नटेला मैं देख रही थी, तो नटेला थोड़ा महंगा जा रहा था, देखो आप देख सकते हैं 201 का बता रहा है, तो मैंने नटेला नहीं लेके मैंने हर्शीज़ का कोको वो लिया, आलमंड वाला स्प्रेड, वो भी अच्छा है। बस ये है कि ब्रांडिंग की बात है, नटेला का अलग थोड़ा सा अलग टेक्सचर होता है, और हर्शीज़ का वो भी अच्छा रहता है, तो मैंने हर्शीज़ उठाया। फिर यहाँ पर देखो हेलमेंस का, ये भी अच्छा मेयोनीज़ है, लेकिन थोड़ा महंगा ये भी मुझे जा रहा था, 142 का पड़ रहा था, 800 ग्राम। और उसके नेक्स्ट जो है ना, वो सस्ता था, 1 पे 1 फ्री था, तो मैंने वही प्रेफर किया, बाय 1 गेट 1 का। विंग ग्रीन्स करके है, ये भी अच्छा ब्रांड है, तो इसका मैंने एक उठा लिया था, तो मुझे हाफ डिस्काउंट मिल गया। फिर यहाँ पर मुझे थोड़े अपने केक के सामान लेने थे। देखिए शुगर की नेल पेंट है, मुझे बहुत शौक है नेल पेंट लेने का, लेकिन मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, तो मैं नेल पेंट नहीं लगा पाती हूँ। वापसी में देखिए हमारे इधर वाटरफॉल आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। आप लोग भी ज़रूर आइए माथेरान और वाटरफॉल का एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, प्लीज़ शो योर सपोर्ट, subscribe to my channel. Allah Hafiz, bye.